आगामी निकाय चुनाव को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग नगर पालिका के लिए आज कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कांग्रेस के निकाय प्रभारी के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें 5 उम्मीदवारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर उम्मीदवारी जताई है, जिनमें दीपक भंडारी, संतोष रावत, राय सिंह बिष्ट, गीता झिंकवाण, देवेंद्र झिंकवाण ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया है। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिस प्रकार से नगर निकाय चुनाव के लिए कभी भी सरकार द्वारा प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। ओबीसी रोस्टर जारी होने के बाद तुरंत कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नगर चुनाव में नगर निगम, नगर महापालिका, पालिका, नगर पंचायत में चुनाव होने हैं और इसी को देखते हुए अब प्रदेश सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर कभी भी आचार संहिता घोषणा करने के बाद आचार संहिता लगा सकती है। अभी केवल रोस्टर जारी हो रहा है, बाकी अभी ओबीसी का आरक्षण जारी होते ही चुनाव शुरू हो जाएंगे और इसी को देखते हुए कांग्रेस के पर्यवेक्षक द्वारा अब उम्मीदवारों की ढूंढ खोज करनी शुरू हो गई है। बीच में है उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारे बीच में केदारनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय बड़े भाई मनोज रावत जी आपके बीच में है। हमारे बीच में हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित जिला अध्यक्ष छोटे भाई कुंवर सजवाण जी आपके बीच में है। आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में रुद्रप्रयाग के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी व निवर्तमान प्रमुख जगोरी क्षणों में होने वाले हैं, कुछ दिनों में होने जा रहे हैं। तो पर्यवेक्षक जी हमारे बीच में आए हैं, वो मंथन करेंगे, सोच समझ के विचार आप लोगों से राय ली जाएगी कि कौन उम्मीदवार हमारे बीच में अच्छा हो सकता है, जो नगर पालिका को एक सुदृढ़ रूप से बनाए रखे। इस प्रकार से पूर्व में हमारे नगर पालिका अध्यक्षों ने जो काम किए हैं वो भी बहुत सराहनीय कार्य हुए हैं और उससे और
बेहतर काम करने के लिए हर 5 वर्ष में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो वो जनता के बीच में पर्यवेक्षक के रूप में हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी यहाँ पे हैं। आप लोगों से राय मशवरा ली जाएगी, आप लोग उनसे अपनी बात रखेंगे और आप लोग कहेंगे, चाहे युवा हो महिलाएं हो, आप लोग कहेंगे कि ये प्रत्याशी या ये व्यक्ति ही उम्मीदवार अच्छा उम्मीदवार है। तो इसी संदर्भ में आप इसी क्रम में मैं हमारे जिलाध्यक्ष कुंवर सजवानी से निवेदन करूंगा कि आप पर्यवेक्षक जी के आगमन पर उन्हें एक बार इस मंच के माध्यम से आप स्वागत करें और माल्यार्पण करें। आप जब कांग्रेस पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे और शिक्षा मंत्री थे, तो आपने यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों का उच्चीकरण किया, बहुत सारे स्कूलों को ऐड दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और आपका अनुभव यूपी से लेकर के उत्तराखंड तक विधानसभा में रहने का है। बड़े बड़े पदों पे आप रहे। आपने उत्तराखंड की जनता को बहुत सारी सौगातें दी हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज आप यहाँ पे हमारे नगर पालिका रुद्रप्रयाग के बड़े भाई मनोज रावत जी यहाँ पे हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिस तरीके से हमने केदारनाथ में पूरी कांग्रेस ने एक होकर के चुनाव लड़ा और उसका परिणाम ये हुआ कि हम 2022 से जो है 6000 वोट और प्लस होकर के आए, जबकि जो है शासन के खिलाफ चुनाव लड़ना हमें था। और आपने देखा होगा कि जो है किस प्रकार केदारनाथ चुनाव में जो है धन बल का प्रयोग हुआ, किस प्रकार से जो है तमाम शराब से लेके पैसा से लेके लोगों को खरीदा गया। आज जिस सरकार के खिलाफ, जिस तंत्र के खिलाफ हमें चुनाव लड़ना है, उसके लिए हमें एकजुट होकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आरक्षण डिसाइड नहीं हुआ है कि यहाँ पे कौन सी सीट होगी। हम आज परवारी जी यहाँ पे आए थे, तो इसलिए आए थे कि यहाँ पे से वो पैनल लेके जाएंगे कि सामान्य सीट अगर होगी तो कौन कौन दावेदार हमारे होंगे और उनमें से कौन दावेदार ऐसा होगा जिसके लिए सब लोग एक हो सकते हैं, या महिला सीट होगी तो कौन कौन दावेदार हमारे हो सकते हैं, या ओबीसी सीट होगी तो कौन कौन दावेदार हमारे हो सकते हैं। इसके लिए जो है पैनल का गठन यहाँ पे होना था, लेकिन आप लोगों ने बड़े जोरदार तरीके से जो है प्रभारी जी का स्वागत किया। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे हमारे बड़े भाई और यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े और निवर्तमान प्रमुख बड़े भाई प्रदीप थपलियाल जी भी यहाँ पे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर हमारे पूर्व राज्य मंत्री और यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और नगर पालिका के लिए जो सौगातें हैं उनके कार्यकाल में तो आपका आशीर्वाद से जो यन बड़ा भेजी मंत्री प्रसाद नैथानी जी को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष भाई कुंवर सजवानी जी, यहाँ बड़ा भेजी जो अभी केदारनाथ का पूर्व विधायक रहे ना, अभी हाल में जो केदारनाथ को विधानसभा को चुनाव लड़ी, यन बड़ा भेजी मनोज रावत जी। एक मिनट बोल आगे नहीं है। अरे क्या आपकी दावेदारी भी है और कितनी उचित मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो नगर पालिका की सुगबुगाहट लगभग 1 साल से चली रही है और ये बीजेपी की सरकार ये चुनाव कराने में असफल भी है, तो कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि नगर पालिकाएँ स्थानीय निकाय मजबूत हो, जनता की आवाज़ सुनी जाए, इसलिए वह प्रशासन को बैठाकर नगर पालिकाओं को हथियाने का काम कर रही है। और आपने कहा दावेदारी की बात, तो दावेदारी में पिछले 15 साल से कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ। हमने कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया है। तमाम पदों पर हम पार्टी में रहे हैं, चाहे हम बूथ अध्यक्ष से लेकर विधानसभा में सचिव रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं और तमाम जगह हमने पार्टी के लिए। आज पार्टी ने इतने से छोटे कार्यकर्ता को, अदने से कार्यकर्ता को मुझको राष्ट्रीय स्तर पर भेजा है। इसके लिए मैं पार्टी का भी आजीवन आभारी रहूँगा और इसलिए मेरी दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। आज तक आपने देखा होगा कि हम लगातार संघर्षों में लोगों के बीच रहे, चाहे कैसा भी संघर्ष हो,
हमने निस्वार्थ भाव से किया है। हमने कभी किसी ऐसे भेदभाव से काम नहीं किया कि इसका काम नहीं करना, वो फलानी पार्टी का, इसका नहीं करना। हमने हर पार्टी और जो शोषित लोग रहे होंगे, हमने उनका काम करने का और आखिरी समाज के आखिरी स्थान पर बैठे हुए आप व्यक्ति का भी काम करने का काम हमने किया है। और मैं दूसरी बार लगातार सभासद भी हूँ वार्ड से, और लगातार हम लोगों के बीच सक्रिय रहे हैं, इसलिए हम अपनी दावेदारी को और मजबूत रूप से रखने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी में आपको पद भी दिया है, कौन सा पद है? मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद पर हूँ और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका हम पूरे देश में जाकर निर्वहन कर रहे हैं, और आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का काम करेंगे। पूर्व में भी रुद्रप्रयाग में कांग्रेसी की सरकार थी और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष थे। उनके कामों की तुलना और आज के जो वर्तमान में प्रशासक का कामों की तुलना में कितना अंतर मानते हैं आप लोग? देखिए, प्रशासन के पास आम जनता जाने में कहीं ना कहीं डरती है, और प्रशासन के पास जाते हुए लोग देखते हैं कि यार बड़े बड़े जहाँ जैसे कलेक्ट्रेट जाना है, डीएम को मिलना है, एसडीएम को मिलना है, इनको मिलने में लोग नहीं मिल पाते हैं, और ये असाधारण तरीके से लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो जब जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनके तो लोग घर पर भी चले जाते हैं, और कहीं भी बाजार में या कहीं पर भी मिल लेते हैं तो अपनी समस्या बता देते हैं। इसलिए प्रशासन जो कार्य कर रहा है उससे हम उतने संतुष्ट नहीं हैं जितने कि जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। आज जैसे आपने देखा होगा, अलग अलग दावेदारी कोई भी कर सकता है, और चाहे महिला हो पुरुष हो, दावेदारी अभी की जा रही। पैनल में नाम जाएंगे, उसके बाद जिसका भी नाम फाइनल होगा, आपका कि लोगों के मतलब किस तरह से सेवा करने का मौका आपको मिलेगा, और क्या अहम क्या रहेगा आपका कि जिससे आप लोग जनता के बीच में जा सकें, मुख्य काम क्या रहेगा? देखिए, पहली बात जो आपने कहा दावेदारी, तो दावेदारी करने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता का है, प्रत्येक पदाधिकारी का है। जो कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है वो कांग्रेस से दावेदारी कर सकता है, और उसका अधिकार है। पार्टी में सबसे बड़ा अधिकार यही है कि वो अपनी दावेदारी किसी भी पद के लिए कर सकता है। और फिर आपने पूछा सभी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, और शक्ति प्रदर्शन करने का भी अधिकार सबको है, और पार्टी देखती है कौन समर्पित कार्यकर्ता रहा है, किसने पार्टी के लिए काम किया है, जो पार्टी के लिए बहुत टाइम से कार्य कर रहा होगा, जिसने पार्टी की सेवा हमेशा की होगी। तो पार्टी कहीं ना कहीं मनन करती है और सोच समझकर फिर टिकट देने का काम भी करती है। ऐसा क्या नगर क्षेत्र में रुद्रप्रयाग अहम नगर पालिका है, क्योंकि ये चार धाम का मुख्य पड़ाव, ऐसा कौन सा काम है यहाँ पे जिसको आने वाले नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष को करना चाहिए? ये बहुत सारे काम हैं, और इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे तो शायद में शाम भी हो जाएगी। बहुत सारे कार्य हैं जो होने बाकी हैं, जो बहुत से लोगों ने प्रयास भी किए हैं, नहीं हो पाए बहुत से लोगों से, और आगे भी प्रयास होंगे। हम चाहते हैं कि वो काम हो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में हो, जिससे रुद्रप्रयाग ज़िले का भला हो सके। बहुत से कार्य हैं ऐसे, और उनको समय आने पर आपके बीच जरूर रखेंगे। क्या समर्पित भाव से आप, अगर पद मिलता है आपको चुनाव लड़ने के लिए, तो किस भाव से क्या जनता के बीच में कैसे जाएंगे, किन मुद्दों पे लेके जाएंगे? देखिए, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, और हम तो एक ऐसे नेता हैं, हम एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, और हम तो समाज सेवी, मैं नेता कम और समाज सेवी ज़्यादा कहता हूं अपना। हम बेटे के रूप में लोगों की सेवा की है, और हम आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने हमें याद किया हो या कोई प्रॉब्लम में रहा हो उसने हमें फ़ोन किया हो, हम वहाँ पर ना पहुँचे। आज तक ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। हमने हमेशा पूरे समर्पण भाव से लोगों के बीच कार्य किया है, तो उसी को देखते हुए हमारी दावेदारी मजबूत है, और पार्टी पूर्ण रूप से हम पर विश्वास करेगी। ऐसा है, पहले तो आपको और आपके चैनल को जो है बहुत बहुत बधाई राय सिंह बिष्ट की तरफ से। मैंने जो है 20 साल सेना में सेवा दिया है, और 21 साल जो है कांग्रेस पार्टी में जो है सेवा दिया है, और कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, नहीं मुझे ज़रूरत थी। लेकिन आज जो है 60 साल की उम्र में मैं कांग्रेस पार्टी से ये चाहता हूँ कि मुझे जो है नगर पालिका का जो है अध्यक्ष का टिकट दिया जाए, और उसके बाद जो है अगर इस बार आप टिकट मुझे नहीं देते हैं तो 20-80 साल में जो है मैं नहीं उस स्थिति में रहूँगा, क्योंकि काफ़ी बूढ़ा हो जाऊँगा। तो इसलिए उम्र के हिसाब से जो है कांग्रेस पार्टी को जो है पूर्व सैनिक होने के नाते ही जो है मुझे जो है टिकट देना चाहिए। ये मैं पार्टी से लड़ रहा हूँ कि मुझे जो है टिकट दिया जाए। अध्यक्ष जी, आज पर्यवेक्षक नगर पंचायतों को लेकर, नगर पालिकाओं को लेकर वहाँ तमाम जगहों कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं। इसी नाते रुद्रप्रयाग में भी आज एक प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन तौर पे हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पार्टी ने जो है जिले वाइज जो है प्रभारी नियुक्त किए हैं, ताकि निकाय चुनावों में जो है हम
प्रत्याशी चयन कर सकें। सरकार की मंशा लगती नहीं है चुनाव कराने की, लेकिन जब भी चुनाव हो तो हम पार्टी की तरफ से हम चाहते हैं कि हमारी तैयारी पूरी रहे कि सामान्य सीट पे हमारा कौन प्रत्याशी होगा, ओबीसी में कौन होगा, इस तरह के तमाम जितने भी आरक्षण होंगे उन पे हमारा कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, इसके चयन के लिए जो है पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जो है मंत्री प्रसाद नैथानी जी को भेजा गया है। और इस समय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सब कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सब अपने अपने समर्थकों के साथ उनका स्वागत जो है सभी प्रत्याशियों ने किया है और जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। और अब ये प्रक्रिया चल रही है, सभी लोग अपने दिल की बात अपने मनपसंद प्रत्याशी का नाम जो है प्रभारी जी को बताएंगे और वो यहाँ से पैनल बन करके जो है यहाँ से हमारे पीसीसी को जाएगा और पीसीसी से ही लास्ट में जो है जिसका भी टिकट फाइनल होगा सब लोग उसके लिए मिलकर के काम करेंगे। क्या रणनीति रहेगी? रणनीति देखिए ऐसा है कि तमाम जितने भी जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, आप जो है केदारनाथ का मुद्दा आप देख रहे होंगे, यात्रा का मुद्दा हमारा मेन है। तमाम मुद्दों पे हम जो है चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से जनता जो है इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव यहाँ पे जिताएगी। जी, आज शक्ति प्रदर्शन भी था और अपने नामों के जो चुनाव प्रभारी यहाँ पे पर्यवेक्षक यहाँ पे भेजे गए हैं। आप अपना प्रदर्शन करके उनके सामने किन मुद्दों को लेकर आप लोग उनके बीच में जा रहे हैं कांग्रेस के? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री बड़े भाई श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी आप पर्यवेक्षक के रूप में आए हुए हैं। तो ये जो हमारे निकाय चुनाव होने जा रहे हैं तो इनके संदर्भ में ये लोग आ रखे हैं। तो आप हाँ, हम भी नगर क्षेत्र में लगातार 15 सालों से सभासद के पद पे हमारा परिवार रह रहा है। इस बार हमने नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु दावेदारी की है। नैथानी जी, पर्यवेक्षक के तौर पे आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में चुनाव होने जा रहे हैं। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी रुद्रप्रयाग की दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो सरकार की तरफ से जो एक आदेश आया है कि चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव होंगे, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कौन सी सीट रिजर्व होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन से सामान्य होगी। लेकिन पार्टी के एक वर्ग के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने संगठन के बीच में प्रत्याशियों का चयन शुरू करें। तो उस संदर्भ में आज मैं रुद्रप्रयाग में आया हूँ और रुद्रप्रयाग नगर पालिका पड़ती है। यहाँ पर प्रत्याशियों के अध्यक्ष के मामले में अभी बातचीत होगी और निश्चित तौर से क्योंकि ये सीट जब कांग्रेस के उसमें रही तो निश्चित तौर से विकास हुआ है और प्रत्याशियों के बारे में भी बातचीत चलेगी और इसकी रिपोर्ट हम हाईकमान को सबमिट करेंगे और तभी जा करके ये निर्णय होगा कि किसको टिकट दिया जाए और कौन प्रत्याशी बनेगा। आज शक्ति प्रदर्शन भी किया गया लोगों का? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये एक लोगों में उत्साह है। सभी लोग आए थे, सभी पूरे कांग्रेस जन थे और ये कोई शक्ति प्रदर्शन का इसका रूप न दें, ये बल्कि कांग्रेस में उत्साह है कि हम चुनाव में जा रहे हैं और हम चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। कि मुद्दे क्या रहेंगे कांग्रेस के? विकास के मुद्दे रहेंगे। महंगाई के सवाल पर बात आएगी, बेरोजगारी के सवाल पर बात आएगी, व्यापारी वर्ग के हितों के सवाल पर बात आएगी। और चूंकि रुद्रप्रयाग एक ऐसा स्थान है जहां से बद्रीनाथ जी के लिए और केदारनाथ जी के लिए पूरा यहाँ से यात्रा निकलती है, तो रुद्रप्रयाग की जो स्थिति है वो एक किस्म से ऐसी बननी चाहिए, यहाँ पर ऐसी नगर पालिका में काम होना चाहिए जिससे कि यात्रियों को आने जाने में असुविधा न हो और यात्री जो हैं आराम से जो है इस रुद्रप्रयाग की और इस घाटियों की जो है वहाँ दर्शन कर सकें, देवालयों के दर्शन कर सकें और रुद्रप्रयाग की जो महिमा है वो विश्व में जा सके।